हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम करेंगे यूपी टेट के पेडागोजी के क्वेश्चन फॉर 2026 के लिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको 30 सेकेंड का टाइमर मिलेगा। आपको उस 30 सेकेंड में आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका 30 सेकेंड का टाइमर शुरू होता है अब। इसका आंसर है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब इसमें क्या है, देखो इसका आंसर है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब इसमें जो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में एक चीज जो याद रखनी है, वो कुछ जो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन किन्होंने दी थी, इन लोगों ने दी थी, तो इनके नाम याद होने चाहिए। मेस लोगों की थी थ्योरी, कौन सी थी, नीड हियरार्की। मैकडॉगल की थी, इन्होंने दी थी इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी में क्या दिया था, 14 इंस्टिंक्ट्स दिए थे। मैककेलेंट ने क्या दिया था, अचीवमेंट मोटिवेशन दिया था। तो इन ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया था, मोटिवेशन की थ्योरीज दी थी। अब डेवलपमेंट की जो थ्योरीज किन लोगों ने दी थी, तो पियाजे ने दी थी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनकी कौन सी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थी। कोलबर्ग की थी मोरल डेवलपमेंट की। एरिक्सन की थी साइको सोशल डेवलपमेंट की। और वियोत्स्की की थी कौन सी, सोशल डेवलपमेंट। तो इन सब की थी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। अब आती है पर्सनैलिटी की थ्योरी। पर्सनैलिटी की जो थ्योरी किन लोगों ने दी थी, एक थे फ्रूड, इनकी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी। जुंग की थी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट थ्योरी। और कैटल की थी 16 PF। और एल्पोर्ट की थी ट्रेड थ्योरी। क्रैचमार की थी बॉडी टाइप। तो ये कुछ नेम्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि इनकी थ्योरी कौन सी थी और किस कैटेगरी के अंडर में आती है। तो इन ये जो थी कैटेगरी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की थी, ये थी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की, और ये थी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अंदर में ये आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट इज। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने अभी देखा है इसका आंसर। तो 30 सेकेंड टाइमर शुरू होता है अब। इसका आंसर है 14। ठीक है। अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट कितनी दी थी, 14 थी। यह है 14 इंस्टिंक्ट। तो इन्होंने क्या दिया था, इंस्टिंक्ट्स में 14 इंस्टिंक्ट्स बताए थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइमर शुरू होता है अब। द ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल इज यूज फॉर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल आता है आपका क्रिएटिविटी में। क्रिएटिविटी में क्यों आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं और उसको सोचते हैं कि ये कैसे होगा, या फिर हमें कुछ आइडिया आता है। तो ये आइडिया कहाँ का पार्ट होता है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट होता है। और आइडिया जो आता है
वो क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी बोलते हैं इसको। तो ये किस में आता है, क्रिएटिविटी में आता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि समझना, किसी चीज को समझने में ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं लगती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जैसे पजल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपने दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, हम किसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट नहीं होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कह सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं लगती है जितनी एज कम्पेयर टू क्रिएटिविटी में लगती है। अगर जिन बच्चों ने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्रिएटिविटी है तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, हम क्रिएटिविटी को देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझने वाली है कि अगर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि उसमें दोनों ही सही लग रहे हैं तो हम फिर उस वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे जो कि प्रायोरिटी देंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा लग रही है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग किसमें ज्यादा लग रही है, क्रिएटिविटी में लग रही है। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है हमने कुछ चीज सीखी है और उसको, वो कुछ हमने सीखा है आइडिया और हमें उसे अप्लाई करना है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पे अपना कोई दिमाग या अपने से खुद से अपना दिमाग लगा के चीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कहीं से चीज सीखी है और उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टाइमर शुरू होता है अब। देखो इसमें पूछ रहे हैं, इन हुज एक्सपेरिमेंट डॉग वॉज डॉग अ सब्जेक्ट। तो डॉग किसने यूज किया था, डॉग यूज किया था पावलोव ने। पावलोव ने का था एक्सपेरिमेंट डॉग का। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी आर कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी टाइमर शुरू होता है अब। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी क्या होती है कि अपना ही आइडिया हो, अपने ही दिमाग से आया हो, ओरिजिनल हो। फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हमने कुछ सोचा है लेकिन अगर वो चीज काम नहीं आ रही है तो हम उसको बदल सकते हैं कुछ, और पूरी तरीके से चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज करके उसको आइडिया को और अच्छा बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है, जिसको आप आसानी से बता सको, एक्सप्रेस कर सको इजीली। तो ये बोल रहे हैं, ये तीनों किसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये किसका पार्ट होते हैं, तो ये पार्ट होते हैं आपके क्रिएटिविटी का। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होती है, समझदारी। समझदारी में ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी का यूज होता है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। हम क्रिएटिविटी में ही ये सारी चीजें दिखाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं यूज करते इंटेलिजेंस के टाइम पे। ये सबसे ज्यादा यूज होती है फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटिविटी के टाइम पे। मोटिवेशन क्या होता है, प्रोत्साहन, किसी को प्रोत्साहन करने के लिए। अब प्रोत्साहन करने के लिए ये तीनों चीजें की जरूरत नहीं होती है। और पर्सनैलिटी होती है कि एक बंदे की या एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसा है, उसका पर्सोना कैसा है, वो बात करने में कैसा है, ये सारी जो चीजें क्वालिटी होती हैं वो आती हैं पर्सनैलिटी में। तो ये हो जाता है आपका किसका पार्ट, क्रिएटिविटी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, नाइन्थ नाइन्थ नहीं, सिक्स क्वेश्चन है, पग्नेसिटी इज। ठीक है, टाइमर स्टार्ट नाउ।
अब ये क्या है? पग्नासिटी का मतलब होता है आपका एंगर। किसको बोलते हैं? एंगर को बोलते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? इंस्टिंक्ट का पार्ट होता है। अब हमने क्या पढ़ा था? मैकडॉगल ने क्या दी थी? 14 इंस्टिंक्ट दी थी। इन्होंने क्या दी थी? 14 इंस्टिंक्ट। अब इस 14 इंस्टिंक्ट का जो एक पार्ट कौन है? वो ये है, पुग्नेसिटी, और इसका मतलब होता है एंगर। और तो फिर ये क्या हुआ? इंस्टिंक्ट हुई। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और कुछ इजी भी होते हैं कि हर कोई कर सके। अब है 7 क्वेश्चन, ठीक है? टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अब इसका क्या कह रहे हैं? द एलिमेंट्स अफेक्टिंग चिल्ड्रंस सोशल डेवलपमेंट आर। अब कौन सा एक इनमें से ऐसा एलिमेंट है जो कि चिल्ड्रन का सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है? इकोनॉमिक एलिमेंट जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता है, हेरिडिटी एलिमेंट भी नहीं करता है, फिजिकल एलिमेंट भी नहीं करता है। तो कौन सा बचा? सोशियो कल्चर एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। अब जहाँ पे सोशल डेवलपमेंट आता है तो वहाँ पे ये सोशल जरूर होगा, ठीक है? तो इससे आप एक गैस लगा सकते हो कि सोशल डेवलपमेंट कहाँ पे आ जाएगा, कौन सा होगा? सोशियो से हो जाएगा। सोशियो ये होगा या फिर कल्चर होगा? तो सोशल या फिर कल्चर होगा। तो इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सोशियो कल्चर एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? ठीक है, बताओ। 30 सेकेंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? अब इसमें से फिजिकल के बारे में पूछे। फिजिकल डेवलपमेंट कौन सा होता है? जो जिसको हम देख सकते हैं। हम हेयर की ग्रोथ को हम देख सकते हैं, हम हाइट की ग्रोथ को हम देख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम कौन सा है इसमें से? प्रिंसिपल ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट। हम किसी की मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं मेजर, पर क्या हम देख सकते हैं? एक बार बताओ, किसी की हम मेंटल डेवलपमेंट है, कोई आपके सामने आया, आप क्या उसको देख के बता सकते हो कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट क्या है? जब तक वो कुछ बोले नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते हो। तो फिजिकल डेवलपमेंट से ऐसे समझो जो कि आप देख भी सकते हो, देख के बता सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। इसलिए अब मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अगर आपके पास कोई आता है, ठीक है, क्या आप उसकी इमेजिनेशन को मेजर कर सकते हो? आप देख के बता सकते हो? या उसकी इमोशनल जो डेवलपमेंट है आप उसको नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो ये नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ रैपिड ग्रोथ। अब ग्रोथ है किसी की, हाइट वगैरह आप नाप सकते हो, ठीक है? तो ये हो सकता है। पर लास्ट वाला भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट। इरेगुलर डेवलपमेंट भी हम नहीं नाप सकते, किसी की इरेगुलर डेवलपमेंट नहीं नाप सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाता है कि हम एक बार को ग्रोथ हाइट जो होती है नाप सकते हैं उसकी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन शुरू करते हैं। 30 सेकेंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ। इसमें क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इसमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी जो होती है आपकी,
डेवलपमेंट की थ्योरी का पार्ट या प्रिंसिपल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होती है। अब इस क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो होती है 8 होती हैं, जो नॉर्मल दी जाती हैं वो कितनी होती हैं, 8 दी होती हैं। अब ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है ये किसकी है, ये पावलोव की है। जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होता है ये जो शुरू होता है प्रिंसिपल से शुरू होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट याद होनी चाहिए, 8 होती हैं ये टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th। चलो तो इस टाइम में शुरू करते हैं। अब ये क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज अपीयर। तो ये एक स्टेटमेंट है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया होता है और वो बताना होता है कि किसने दिया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट है कि जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और न्यू एबिलिटीज जो होती हैं वो भी आती हैं। जैसे-जैसे क्या होता है, बच्चों का विकास होता है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और न्यू एबिलिटीज क्या होती हैं, वो डेवलप होती हैं, आती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था वो किसने दिया था, ये दिया था हरलॉक ने। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन है, टाइमर शुरू करते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अब कोई सेंसेशन है, उसको हम क्या दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं, लेबल कर रहे हैं। और किस बेसिस पे लेबल कर रहे हैं, और जो भी पास्ट एक्सपीरियंस था उसके बेसिस से हम उसको लेबल कर रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं, कैसे, पास्ट एक्सपीरियंस से। तो ऐसे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं परसेप्शन। कि हमारा पहले से एक परसेप्शन बना हुआ था किसी बात को लेके, तो हमने क्या करा, उसके परसेप्शन को, क्योंकि बना हुआ था तो हमने उसको, हमें कोई फीलिंग हुई, सेंसेशन हुई, जिसको हमने पहले से परसेप्शन बना हुआ था तो हमने उसको नाम दे दिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, इमेजिनेशन नहीं बोला जाता। इमेजिनेशन में क्या होता है, सेंसेशन का कोई काम नहीं होता है। थिंकिंग थिंकिंग क्या होती है, सोचते हैं जब, तो ये भी नहीं होता है। और मेमोरी में सेंसेशन का मतलब जो है, इमेजिनेशन, थिंकिंग और मेमोरी में सेंसेशन का कोई काम नहीं होता। ठीक है। 12th, हु propounded द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, टाइमर शुरू करते हैं। अब देखो इसमें आ रहा है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसकी थी थ्योरी, ये डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आता है ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी किसकी, थॉर्नडाइक की। 13th, टाइमर शुरू करते हैं।
अब इसमें क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। हम इसमें यहाँ बात कर रहे हैं IQ की। IQ लेवल ऑफ चिल्ड्रन विद एवरेज इंटेलिजेंस, किन बच्चों की एवरेज जो इंटेलिजेंस होती है उसमें हम वो कितनी रेंज में होती है, तो वो होती है 90 to 109। तो IQ भी याद होनी चाहिए, IQ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगी, ये सब मैं आंसर्स में लिख के लाई करूंगी कि, तो इससे क्या होगा कि आपको अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, सर्च नहीं करनी पड़ेगी। वैसे अगर तुम लोग करोगे तो इससे तुम्हें याद भी हो जाएगी। ठीक है, पर मैं ले आऊंगी 90 का सी। तो ये हो जाता है एवरेज इंटेलिजेंस क्या होती है, 90 to 109 की जो रेंज होती है उसमें आता है आपका एवरेज इंटेलिजेंस। 14th क्वेश्चन, टाइमर शुरू करते हैं। इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मॉडल। पहले तो इसका आंसर है केटल। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मॉडल की बात कर रहे हैं, ये किसने दी थी, इसमें से कौन था एक मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मॉडल देने के लिए, केटल थे। ये भी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट लर्निंग वॉज propounded बाय, टाइमर स्टार्ट करते हैं। अब ये है ऑपरेंट लर्निंग जो है वो किसकी थी, स्किनर की थी। ये क्या है, ये सारे PYQ से पहले के आए हुए क्वेश्चन है। अगर ऐसा लग रहा है कि यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों है सारे, क्योंकि ये PYQ है और PYQ में जो मैंने देखा है 50 to 60% जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और फिर जो बाकी बचे हुए होते हैं 50% या 40% वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे करने होते हैं। तो जितने भी ये हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली साइंटिस्ट के नाम के आसपास होते हैं, जैसे कि ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी किसने दी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये है स्किनर। 16th, ब्लूप्रिंट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो टाइमर शुरू करते हैं। इसका आंसर है टेस्ट कंस्ट्रक्शन ए। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट होता क्या है, तो जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पहले क्या बनाते हैं, एक वो बनाते हैं ना, प्रिंट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट सा। इसी तरीके से जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। उसमें क्या करते हैं कि टीचर जो होता है, ये टीचर बनाता है। इसमें क्या होता है कि ये उसमें कि इतने मार्क्स का पेपर होगा, इसमें इतने इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे, 4 लॉन्ग आंसर होंगे या फिर 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। और ये कब बनता है, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। टेस्ट पेपर जो बनता है, क्वेश्चन पेपर जो बनता है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए ये बनाया जाता है, जिससे जो है एक टीचर सही से पेपर जो है बनाए और सेम ही रहे, हर क्लास का सेम ही रहे, कि ऐसा ना हो कि किसी सेक्शन में जो है MCQ ज्यादा आ रहे हैं और किसी क्लास में MCQ कम आ रहे हैं। तो ये क्या हो, जिससे वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी जो होती है वो सेम रहे, इसलिए होता है कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से क्यों, कंस्ट्रक्शन किसका, टेस्ट पेपर का, टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
17। टाइमर शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज किसकी थी, ये थी पियाजे की। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज किसकी थी, पियाजे की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका टाइमर शुरू करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका, इसका है पर्सनैलिटी टेस्ट। ये होती है पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं इस वाले टेस्ट को। 19 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। टाइमर शुरू करते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं सबसे ज्यादा नेसेसरी क्या है लर्निंग के लिए। तो सबसे ज्यादा बताओ क्या जरूरी है। इसका है आंसर मोटिवेशन। नेसेसरी फॉर लर्निंग, मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है लर्निंग के लिए। गाइडेंस भी जरूरी होती है। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि सही, गाइडेंस भी सही लगेगा, इंटरेस्ट भी सही लगेगा। मेच्योरिटी जो होती है वो इतनी जरूरी नहीं होती है, नेसेसरी नहीं होती है लर्निंग के लिए। इंटरेस्ट, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। गाइडेंस का भी, अगर गाइडेंस नहीं होगी तो लर्निंग भी में क्या होगा, हेल्प, गाइडेंस मिलेगी तो हेल्प हो जाएगी। पर लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होती है मोटिवेशन। वही बात आ जाती है कि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे लगते हैं सही है, लेकिन प्रायोरिटी हम किसे देंगे, जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, बर्थ टू 2 इयर्स। तो बर्थ से लेके जो 2 साल तक का टाइम होता है वो शुरू का, वो कहा जाता है इन्फेंसी में आ जाता है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं 21, इसका टाइमर शुरू करते हैं। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज। तो कोहलर क्या करना चाहते थे, क्या प्रूव करना चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट से, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहते थे, परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन। तो परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन को वो प्रूव करना चाहते थे। तो इसका आंसर है 21 का ए। ह्यूमन लर्निंग इज परपोजिव, लर्निंग इन एनिमल्स इज सुपीरियर टू दैट इन ह्यूमंस, एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन। जो थी परसेप्शन जो होती है सिचुएशन की, वो प्रूव करना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। शुरू करते हैं इसका टाइमर। इसका आंसर है डी, हर बात। इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, ये किसने दी थी? 5 स्टेप सिस्टम किसकी थी? हर्बर्ट की थी। 23 का टाइमर शुरू करते हैं। इसका आंसर है फ्रेशमा। ये है जर्मन साइंटिस्ट। अब इन्होंने क्या दिया था, ये जो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स पे क्या था, पर्सनैलिटी के, अब जुंग भी क्या है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोला है, ग्लैंड्स। इन्होंने कहाँ करा था, बेस्ड ऑन ग्लैंड्स पे था। तो ये किनका था, फ्रेशमा का था। अब आ जाता है 24th क्वेश्चन। शुरू करते हैं इसका टाइमर भी। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका क्रो एंड क्रो। बी, क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल रिजल्ट। कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्रो एंड क्रो। तो ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ। टाइमर शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि B.F. स्किनर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या बोला, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो कैसे होती है, वो किसका नतीजा होती है? तो वो किसके लिए होती है, कैसे होती है बच्चों में डेवलपमेंट? इमिटेशन एंड री के थ्रू होती है। ये किन्होंने बोला था? स्किनर ने बोला था कि इमिटेट करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, जो भी उनके आसपास जो होते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स, उनको पेरेंट्स को देख देख के वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, और फिर प्रैक्टिस के थ्रू वो सीखते हैं, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। 26, instincts have been classified into 14 types by। ठीक है, ये फिर से आया है। शुरू करते हैं टाइमर।
ये एक ही शिफ्ट में 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैकडोगल। डी। फर्स्ट इंस्टिंक्ट किसने दी थी? मैकडोगल ने दी थी। चलो तो 27 पे आते हैं। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। दिस स्टेटमेंट इज बाय। ठीक है, शुरू करो, टाइमर शुरू करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था कि अटेंशन जो होती है वो क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है किसकी? कॉन्शियसनेस की एक ऑब्जेक्ट पे रेदर देन अपॉन अनदर। मतलब कि जो हम कंसंट्रेट करते हैं किसी काम को, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए। तो वो जो कंसंट्रेशन होती है या जो अटेंशन होती है वो क्या होती है? वो कॉन्शियसनेस जो होती है ना उसकी कंसंट्रेशन होती है किस पे? एक ऑब्जेक्ट पे। और एक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जिस समय हम उस पे जिस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं, हम किस चीज पे ध्यान लगा रहे हैं? अभी हम पढ़ने पे ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या है? उस पढ़ने पे है। तो ये है स्टेटमेंट का मतलब। और ये किसने दी थी? टर्म विली ने दी थी। ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं। 28 whose name is associated with father of eugenics। ठीक है, शुरू करते हैं टाइमर। इसका आंसर है फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? गेल्टन। गेल्टन है फादर ऑफ यूजेनिक्स। 29 which test has been propounded in Hindi by Dr. S. Jalota for children aged 12 to 16 years। शुरू करते हैं टाइमर। तो डॉक्टर एस जलोटा जो थे उन्होंने कौन सी टेस्ट दिया था? जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया था। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर 29। हु propounded द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका करते हैं टाइमर शुरू। देखो, टू जो फैक्टर थ्योरी है ये दी है आपकी स्पेयरमैन ने दी है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इस वाले जहां से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें क्या है? बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो होता है किसी किसी शिफ्ट में क्या होता है? बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, अपनी तैयारी अच्छे से करो। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।